मुझे पशु का चिन्ह दिखाया गया था। मुझे दिखाया गया कि वह क्या है, और मेरा मानना है, मैं ये नहीं कह रहा कि वह न्यूरालिंक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वह न्यूरालिंक जैसी ही कोई चीज है, जैसा कि एलन मस्क काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वही है, लेकिन ये वही तकनीक है, उसी तरह की तकनीक। ये बहुत छोटा है, लेकिन होता यह है कि इसे आपके हाथ में या आपके माथे में इंजेक्ट किया जाता है, क्योंकि 5G टावर हर जगह नहीं है। जब प्रतिपक्षी एंटी क्राइस्ट पृथ्वी पर शासन करेगा, तो वह हर चीज पर राज करेगा। तो सैटेलाइट्स, स्टारलिंक, मुझे लगता है कि अब आसमान में सचमुच सैकड़ों सैटेलाइट्स हैं, लेकिन जब यह सब होगा तब और भी बहुत ज्यादा होंगे। और यह पूरी दुनिया में इंटरनेट सिग्नल उपलब्ध कराता है ना? और इसे कंप्यूटरों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो जब यह स्टारलिंक सक्रिय होगा और यह सब होगा, तब यह न्यूरालिंक के चिप्स से संवाद कर सकेगा, जिसे उसी आदमी ने बनाया है, वही कंपनियां। सब कुछ एक जैसा न्यूरालिंक और स्टारलिंक जैसे दोस्त होंगे, ठीक है? और जब वे वह चिप आपके हाथ या माथे में इंजेक्ट करेंगे, तो वह पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर इंटरनेट से स्टारलिंक के जरिए संवाद करेगी। मैंने देखा कि दुनिया भर की सरकारें हर जगह ड्रोन का इस्तेमाल करने लगीं, ताकि वे किसी भी ऐसे व्यक्ति की निगरानी कर सकें जिसके पास द बीस्ट का निशान न हो। जो चिप आपके माथे या हाथ में थी, वह ड्रोन से संवाद करती थी। वहां ड्रोन थे और आप ड्रोन की आवाज सुन सकते थे। वो सचमुच मधुमक्खियों के झुंड की तरह थे। और आप जानते हैं, बाइबल में भी इसका जिक्र है कि वह टिड्डियों की तरह दिखता था, जैसे किसी गड्ढे से निकल रहे हों। याद है? मुझे लगता है कि शायद ये वही ड्रोन थे। ये सिर्फ मेरी राय है। वास्तव में आसमान में हर जगह हजारों ड्रोन की भनभनाहट गूंज रही थी। और यह दिलचस्प है, वे आग का पता लगा सकते थे। अगर ईसाइयों ने कहीं पहाड़ियों में छुपकर बड़ी आग जलाई होती, तो वे उन पहाड़ियों की निगरानी कर रहे थे। लेकिन ईसाई समझदार थे, और वे उन गड्ढों में उतर सकते थे और अपनी गर्मी को छुपा सकते थे, जिससे इंफ्रारेड भी उसे नहीं देख पाता था। अगर वे छोटी आग जलाते थे, तो वे धुआं नहीं देख सकते थे। समझे? लेकिन अगर उन्होंने बंदूक की आवाज या जंगली जानवरों को मारने जैसी कोई भी आवाज सुनी, तो वे ड्रोन बहुत दूर से भी उसे सुन सकते थे, और वे उसी जगह पहुंच जाते जहां से वह आवाज आई थी। इसलिए आप शिकार के लिए, जैसे हिरन, एल्क या मवेशी आदि को गिराने के लिए तेज आवाज वाली बंदूकें नहीं चला सकते थे, ठीक है? तो वे भूखे मर रहे थे। वे मछली पकड़ने की कोशिश करते, जो भी मिल सकता था, लेकिन फिर भी उन्हें वह खाना पकाने के लिए बहुत छोटी आग जलानी पड़ती थी, ठीक है? क्योंकि आपके पास जो सामान है वह खत्म हो जाता है। सोचिए, पूरे 7 साल। यह सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए ऑफ ग्रिड रहना नहीं है, यह सालों की बात है। सालों तक, 7 साल का नरक। तो मैंने एक महिला को देखा और उसके 2 बच्चों को, जो संकट के दौरान पैदा हुए थे, और उसका पति भी। सभी ऐसे खड़े थे, और उन्होंने मां से कहा, अगर तुम निशान नहीं लोगी, और अगर बच्चे भी निशान नहीं लेते, तो हम इन बच्चों का सिर काट देंगे। और जैसा कि कोई भी अच्छी मां कहेगी, वह घबरा गई थी। मेरे बच्चों का सिर मत काटो, मैं निशान ले लूंगी। और मैंने देखा कि उसने मेरे सामने ही उस जानवर का निशान लिया, और बच्चों ने भी जानवर का निशान लिया। लेकिन पिता ने कहा, नहीं, मैं कभी भी जानवर का निशान नहीं लूंगा। और मैंने देखा कि उन लोगों ने उसे पकड़ा, उसका सिर बाहर निकाला, और उनके पास एक बड़ी तलवार थी, और उन्होंने मेरे सामने ही उसका सिर काट दिया। और मैंने देखा कि उसका सिर मेरे पैरों के सामने लुढ़क गया। मैं उस आदमी के खून की गंध महसूस कर सकता था, जिसका सिर मेरे सामने ही काट दिया गया था। और बच्चे और मां, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। चिप आपको निष्क्रिय बना देती है, बिल्कुल भी भावनाएं नहीं रहने देती। आप एक जॉम्बी जैसे हो जाते हैं। यह आपके दिमाग को तुरंत ही जॉम्बी जैसा बना देता है। ऐसा लगता है जैसे, हेलो, वहां कुछ भी नहीं है। बच्चे न तो रोए, न चिल्लाए, न ही कुछ किया, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि उनके पिता का सिर काट दिया गया। और पत्नी ने भी ऐसा कोई बर्ताव नहीं किया जैसे उसे कोई फर्क पड़ता हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह वहां थी ही नहीं, ठीक है? मैंने एक आदमी को घास काटते हुए देखा।
उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह घास काट रहा था, लेकिन जैसे वह खुद वहां नहीं था। ये सबसे अजीब बात थी उन लोगों को देखना जिन्होंने शैतान का निशान लिया था। वे बस ऐसे थे जैसे पूरी तरह से खत्म हो गए हों यार। और वे बस वह घास काट रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर मैंने एक आदमी को आत्महत्या करने की कोशिश करते हुए देखा। वह पुल से कूदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने जो भी किया उससे उसके दिमाग में शांति आ गई। ये चिप ने किया था। उसने उसके दिमाग को एक सिग्नल भेजा, क्योंकि उसे पता था कि वह हार्मोन या वह सोचने का तरीका या जो भी आपके शरीर में पैदा होता है जब आप ऐसा कुछ करने वाले होते हैं, उसे आपके दिल की धड़कन या जो भी हो उससे पता चल जाता था कि आपको शांत करना है। तो वह वहां खड़ा था, खुद को खत्म करने के लिए इस बड़े पुल से कूदने के लिए तैयार था, और अचानक उस चिप ने उसे शांत कर दिया और वह बस नीचे उतर गया और वहां से चला गया। तो अपने आप को शारीरिक रूप से कुछ भी करने का कोई तरीका ही नहीं था। यह आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं देता था। ये चीज या ये आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं देता था। अब आपके पास अपनी मर्जी नहीं रह गई थी। अगर आप कोई बेवकूफी भरी चीज करने की कोशिश करते, जैसे दंगा करना या चोरी करना या ऐसा कुछ भी, तो आपका दिमाग वह नहीं करता। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि पशु का चिन्ह क्या है। मैं आपको बताता हूं, यह एक फोड़ा है। यह एक बड़ा फोड़ा है, जैसे जब यह त्वचा पर प्रतिक्रिया करता है। यह जलने के निशान जैसा दिखता था। यह फोड़े की तरह उनके हाथ पर उभर आता था। जिस किसी के भी हाथ पर वह लगता, और उस फोड़े के चारों ओर एक काला घेरा होता है, और यह ऐसा लगता है जैसे उसमें से मवाद निकल रहा हो, यहां तक कि जो माथे पर होता है। और जैसा कि मैंने कहा, यह हर उस व्यक्ति को नहीं होता जिसे वह चिन्ह मिला हो। यह केवल कुछ खास लोगों के साथ ही हुआ। यह ऐसा था जैसे उसमें कोई प्रतिक्रिया हुई हो किसी के शरीर की रासायनिक संरचना के साथ, और यह उनके साथ कुछ खास चीजें करता है। और यह बहुत छोटा है। ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा, और इसकी चौड़ाई भी लगभग इतनी ही है, और यह बहुत पतला है। ये एक छोटा सा चौकोर है। ये चावल के दाने जैसा नहीं है। ये एक छोटा सा चौकोर चिप जैसा है। और जब भी इसे आपके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, यह आपके दिमाग के साथ छेड़छाड़ करता है। यह एक सिग्नल बनाता है ताकि आपको शांत किया जा सके। यह आपकी व्यक्तित्व को बदल देता है। मुझे नहीं पता ये कैसे करता है, लेकिन यह आपके दिमाग में तरंगें भेजता है और आपको शांत या ज़ॉम्बी जैसी स्थिति में ले आता है। यह बहुत अजीब है। मैंने देखा कि हर एक शहर में मुख्य राजमार्गों या शहर में आने वाली सड़कों पर बैरिकेड्स लगे हुए थे, जैसे चेक पॉइंट्स, जिनसे होकर हर किसी को उस शहर में आने या बाहर जाने के लिए गुजरना पड़ता था। और उन बड़े शहरों या कस्बों में जाने का एकमात्र तरीका था द बीस्ट का निशान। वे आपके हाथ या माथे को स्कैन करते थे ताकि आप अंदर जाकर राशन, दवाइयां, डॉक्टर के पास जाना या जो भी जरूरी काम हो कर सकें। आपको उन बड़े चेक पॉइंट्स से गुजरना पड़ता था, जहां सेना के चेक पॉइंट्स पर ये लोग काले कपड़ों में खड़े रहते थे। वे आपको स्कैन करते थे, और मैंने देखा कि लोग पैदल वहां जाने की कोशिश कर रहे थे। और ये एक और बात थी, मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने एक महिला को देखा जो लाइन में खड़ी थी। उसने अपने हाथ पर मेकअप लगाकर द बीस्ट के निशान की नकल करने की कोशिश की थी। वह इतनी ज्यादा मजबूर थी उस शहर में जाने के लिए, चाहे खाना हो, दवाइयां हो या जो भी उसे चाहिए था, कि उसने बस नकली निशान बनाने की कोशिश की। और जब उन्होंने देखा कि वह नकली निशान बना रही है, जब वे उसके हाथ को स्कैन करने पहुंचे, तो कोई दया नहीं दिखाई। उन्होंने वहीं पर उसका सिर काट दिया, उसे वहीं मार डाला। बस ऐसे ही उसका सिर काट दिया और वह सड़क पर लुढ़क गया, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लाइन में खड़े बाकी लोग, जैसा कि मैंने कहा, जैसे ज़ॉम्बी थे, जैसे वाह तुम अब यहां नहीं हो। वे सब लाइन में खड़े थे। मैंने ये सब देखा है। वे वहां से गुजरते थे, इन चेक पॉइंट से, और शहर से बाहर या अंदर आते जाते किराने का सामान या जो भी चाहिए होता लेने जाते थे। मैंने सार्वजनिक चौकों में बहुत बड़ी बड़ी मूवी स्क्रीनें देखी, विशाल मूवी स्क्रीनें जो इतनी बड़ी जितनी कोई विशाल इमारत होती है। लेकिन शुक्रवार को हर कोई सफेद कपड़ों में तैयार होता है। कानूनन वे सफेद चोगा पहनते हैं,
आप जाते हैं और शुक्रवार को वहां लाइनें लगी होती हैं, सारे लोग कतारों में खड़े होते हैं और वे शुक्रवार को उसकी पूजा करते हैं उस स्क्रीन के साथ। कुछ चीजें लाइव होती हैं, कुछ चीजें प्लेबैक होती हैं और कुछ पहले से रिकॉर्ड की गई होती हैं, क्योंकि आप दुनिया भर में एक ही समय में पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह दिन नहीं होता। लेकिन यह बहुत बड़े स्तर पर होता है। मैसन, फ्री मैसन्स के मंदिर में वे वहां पूजा करते हैं। मैंने उन्हें रोम, वेटिकन और वहां सब जगह पूजा करते देखा। वहां भी बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी होती हैं। यूरोप और पेरिस में भी बड़ी स्क्रीनें हैं, हर जगह हैं। बकिंघम पैलेस में भी, वहां भी ये बड़ी स्क्रीनें लगी थीं। मैं आपको बता रहा हूं, ये हर जगह है और लोगों को शुक्रवार को पूजा करना अनिवार्य है। जब वह पूरी दुनिया पर मसीह विरोधी के रूप में राज करता है तो वह एक झंडा बनाता है, ठीक है, और वह बाकी सभी के झंडे नीचे गिरा देता है और पूरी दुनिया के लिए सिर्फ एक ही झंडा होता है, एक ही दुनिया होती है और वह उसका अपना झंडा होता है, ठीक है। और यह झंडा ऐसा दिखता है। मैंने अपने बेटे से इसे बनवाया, यह मेरे अंदर से, मेरी आत्मा से निकला था, ठीक है। जो भी चीज मैंने देखी वे ये तारे थे। मैंने सबको बताया कि ये 5 तारे इस्लाम के 5 स्तंभों का प्रतिनिधित्व करते हैं: आस्था, प्रार्थना, उपवास, दान और तीर्थ यात्रा। ये हैं इस्लाम के 5 स्तंभ और यही वे तारे दर्शाते हैं। ये कुछ हथेली के पत्तों जैसे थे जो मुझे लगता है समृद्धि का प्रतीक थे, और तलवारें जो इस्लाम धर्म का प्रतिनिधित्व करती थीं। यह कुछ कठोरता और शासन करने जैसी किसी बात का प्रतीक था। मुझे लगता है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे उद्धृत मत करना, आप इसे गूगल कर सकते हैं। और फिर यह सब एक ग्लोब के ऊपर था, क्योंकि पूरी दुनिया पर दज्जाल का नियंत्रण होने वाला था और यह एक वैश्विक व्यवस्था थी। मुझे लगता है वह हमास, अल कायदा और ISIS का सम्मान कर रहा था, ठीक है, क्योंकि यह उनका सम्मान कर रहा था, क्योंकि उन्होंने उसे सामने लाया था। वे उसे महदी कहते थे, उसे सब लोग इसी नाम से बुलाते हैं। और मैंने सबको बताया कि आप सबको शुक्रवार के दिन उसकी पूजा करनी होगी, लेकिन यही वह जगह है जहां एक दिन लोग दज्जाल की पूजा करेंगे। इन सभी मैदानों में शुक्रवार के दिन लोगों की भीड़ होगी, सब कतार में खड़े होकर दज्जाल की पूजा करेंगे। और मैं पूरे दिल से मानता हूं कि आपके पास पश्चाताप करने का समय है। मैं पूरे दिल से मानता हूं कि आपके पास बदलने का समय है। और जैसे यीशु आपके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में, यह समय आपके लिए है। आज आप जागे हैं। आज आप क्या करने वाले हैं? मैं अपने बेटे से बात कर रहा था और कहा, जानते हो क्या, अभी भी समय है। अभी भी लोगों के पास अपना दिल यीशु को देने का समय है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि समय तेजी से खत्म हो रहा है। हम भाग रहे हैं। ये ऐसे है जैसे रेत घड़ी में समय खत्म हो रही हो, क्योंकि यीशु मसीह अपने चर्च वापस आने वाले हैं। हमारा समय समाप्त होता, उस समय खत्म। लेकिन आज तुम्हारा उद्धार का दिन है। आज तुम्हारा पश्चाताप का दिन है। तुम ये कर सकते हो। तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकते हो और यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बना सकते हो। उन लोगों में से मत बनो जो एक दिन इस मैदान में खड़े होकर मसीह विरोधी की पूजा करेंगे, क्योंकि वह समय जरूर आएगा। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैंने ये देखा है। मैं यहां यीशु के साथ खड़ा था। वास्तव में वह ठीक वहीं था। मैं यीशु के साथ खड़ा था और मैंने इन विशाल स्क्रीन पर लोगों को देखा। वे इन इमारतों की दीवारों पर होंगे और वे इसे प्रोजेक्ट करेंगे शुक्रवार को, और तुम्हें यहीं इस जगह पर उसकी पूजा करने के लिए मजबूर किया जाएगा। और मैं ये सबको डराने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि मैं बस कोशिश कर रहा हूं। मैं बस सच बोल रहा हूं। ये होता है, जानते हो। मेरा मतलब है, रास्ते साफ कर दो सब लोग। वे इन सभी शहरों से यहां आते हैं। वे सभी एक कतार में चलते हैं। उनके पास एक छोटी चटाई होती है और वे सफेद कपड़े पहने होते हैं, और यह सब यहीं होता है। ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। ये वाकई बहुत पुराना है। लेकिन यही वह जगह है जहां वे जाएंगे और वहां विशाल स्क्रीन होंगी। वे इस इमारत की दीवारों पर विशाल स्क्रीन लगाएंगे ताकि आप शुक्रवार को मसीह विरोधी की पूजा कर सकें। तो अगर आप रैप्चर में विश्वास नहीं करते और यहां रहना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप यहां आकर मसीह विरोधी की पूजा कर सकते हैं या फिर अपना सिर कटवा सकते हैं, क्योंकि यही होने वाला है।
मैं अशिष्ट होने की कोशिश नहीं कर रहा, बस वास्तविकता बता रहा हूं। वहां एक विशाल स्क्रीन थी, वह इस दिशा में इशारा करती है और लोगों को उस दिशा में जाते हुए दिखाती है। यह सब इसी परिसर का हिस्सा है। यह सब इसी परिसर का हिस्सा है। यह चारों ओर तक फैला हुआ है और लोग एक कतार में खड़े होंगे। कतारें आगे पीछे पूरे क्षेत्र में जाएंगी और इस इमारत पर, इसी भूरे रंग की इमारत पर एक विशाल स्क्रीन लगाई जाएगी। एक दिन आप देखेंगे कि उस इमारत पर एक विशाल स्क्रीन होगी और यहां मौजूद लोग उसे देखेंगे और उसी दिशा में पूजा करेंगे। और यह वहीं तक फैला है जहां लोग कतार में खड़े होते हैं और वे इस क्षेत्र के चारों ओर से उसकी पूजा करने आते हैं। लेकिन यह इतना बड़ा है, क्या आप देख सकते हैं कि यह कितना बड़ा है? सारी जमीन, यह जो इमारत है जिस पर हम अभी पहुंचने वाले हैं, वहीं आपको अपनी बाइबल लाना अनिवार्य है। और मैंने देखा कि सभी लोग कतार में खड़े होकर बाइबल्स को कोर्ट हाउस में ला रहे थे और वे इस झंडे को यहां से उतार देते हैं जब भी वे ऐसा करते हैं, ठीक यहीं। और वे वहां पर मसीह विरोधी का झंडा लगा देते हैं। और जब ऐसा होता है तो कुछ ही फीट की दूरी पर, शायद 50-60 गज या शायद उससे भी ज्यादा, 100 गज दूर, वहीं एक दिन वे बाइबल्स को जलाएंगे। यही जगह है इसी मैदान में जहां वे बाइबल्स को जलाने वाले हैं। और यही वजह है कि मैंने आपको बताया था कि वे एक विशाल आग जलाते हैं और उस मैदान में सारी बाइबल्स को जला देते हैं एक दिन। और ये बहुत ही विशाल होता है। स्टोर बाइबल टावर बहुत ऊपर तक जाता है और माफ कहते हैं, ये एक गड्ढे जैसा है। ये फुटबॉल स्टेडियम, यह हाई स्कूल का फुटबॉल स्टेडियम है। ये एक कटोरे जैसा है जिसमें आप जानते हैं स्टेडियम भरा हुआ है। यह उसी तरह का एक कटोरा है और इसीलिए यह वाकई बहुत गहरा है और ये ऊपर तक जाता है जितनी बड़ी बाइबल्स की ढेरियां होती हैं। और यह कुछ वैसा ही है जैसा हिटलर ने सारी किताबें और बाइबल्स जलाई थी, जैसा आपने इंडियाना जोन्स में देखा था। और यह कुछ वैसा ही था जैसा मैंने देखा जब मैं यीशु के साथ खड़ा था, जब वे उन्हें जला रहे थे। और मैंने धुआं देखा, धुआं मीलों दूर तक ऊपर जाता है। आप चारों ओर देख सकते हैं कि वे सारी बाइबल्स जला रहे हैं। मैंने देखा कि ये विशाल सेना के टैंक जैसे वाहन थे जिनमें आदमी पूरी तरह काले कपड़ों में थे। उनके चेहरों पर काली ढालें थीं और आप उनके चेहरे नहीं देख सकते थे, ठीक है? लेकिन उन्होंने ये काले कपड़े पहने हुए थे और वे इन हम्मर जैसे दिखने वाले वाहनों में आते थे जिनमें नीली लाइट्स लगी थीं। ठीक है, ऐसा लग रहा था जैसे वे लगभग ब्लैक लाइट्स जैसी थीं। ठीक है, रात में इन हम्मर गाड़ियों के अंदर। और मुझे याद है कि वे लोग गाड़ियों से कूद पड़े और ईसाई जितनी तेजी से भाग सकते थे उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे। और वे आदमी उन गाड़ियों से इन बंदूकों के साथ कूद पड़े जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। और मैंने लोगों को इसके बारे में बताया है और उन्होंने कहा कि ये सच में मौजूद हैं, इनके प्रोटोटाइप्स हैं और ये चीजें सच में मौजूद हैं। लेकिन जब उन्होंने ट्रिगर दबाया तो वह एक पल्स जैसा था। वह कुछ ऐसा था जैसे ये किसी तरह का दंगा नियंत्रण उपकरण था जो आपको कुछ मिनटों के लिए बेहोश कर देता था। बस वे उसे उस दिशा में इंगित करते थे जहां वे इसे भेजना चाहते थे। और जैसे ही वह, जो भी वह किरण थी, जैसे ही वह उस व्यक्ति से टकराई, उसने उसे बेहोश कर दिया और वह व्यक्ति भाग नहीं सका। यह हम्मर गाड़ियों पर था, यह सैनिकों के पास था और वे बस जाते थे और भागते हुए लोगों को स्कैन करते थे और लोग बस गिर जाते थे जैसे वे बेहोश हो रहे हों। लेकिन जो भी वह कर रहा था उसने उन्हें मारा नहीं, बस उन्हें बेहोश कर दिया। ये है स्टारबक्स। ये यहाँ नहीं था। ये, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, बारबेक्यू हाउस था। ये एक टैको ब्यूनो था। फिर इसे बदल दिया गया, इसे गिरा दिया गया और इसे स्टारबक्स में बदल दिया गया। जब मैं यीशु के साथ था और मैं खड़ा था तो मैं वहां उस ब्राह्म्स के पास खड़ा था। उन्हें दिखाओ, उन्हें वह दिखाओ। वहां एक ब्राह्म्स है। ये एक आइसक्रीम की दुकान है और हम वहां कोने में खड़े थे और तभी मैं प्रभु के साथ क्लैश में था और ये सब कुछ हो रहा था। दंगे हो रहे थे और सारी घटनाएं घट रही थी। और मैं यहां देख सकता था कि वहां एक स्टारबक्स था और आसमान में बिजली चमक रही थी। मैंने आप सबको बताया था कि कलीसिया के उठाए जाने के बाद बिजली चमक रही थी, बहुत सारी बिजली थी। ये अजीब है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये स्टारबक्स यहां था और ठीक वैसे ही रोशन था जैसे अभी है। जब क्लैश हुआ था तब रात का समय था।
जैसे यहाँ सब कुछ इसी तरह रोशन है, वैसे ही वहां भी था। वह बिल्कुल वैसा ही था। वह रोशन था और मैं उसे देख सकता था, लेकिन आसमान में बिजली चमक रही थी, जैसे आज रात बादल हैं, लेकिन वहां बहुत ज्यादा बिजली थी। और कभी कभी जब आप आत्मिक क्षेत्र में देख रहे होते हैं, तो जो आप देख रहे हैं वह अभी अस्तित्व में नहीं आया होता। बस थोड़ा इंतजार करो। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यह प्रकट होने वाला है। जो मैंने देखा था उसके घटित होने में वर्षों लग गए, और अब हम उसे देख रहे हैं। मियामी में हाल ही में हुई एलियन विजिटेशन और अन्य घटनाएं और वे सभी चीजें जो हो रही हैं। मुझे लगता है कि वह न्यूयॉर्क था। वहां कुछ तरह की कोई चीज दिखाई दी थी, कुछ तरह की एक पहचानी न जा सकने वाली वस्तु। वे एलियंस की बातें कर रहे हैं। और यीशु ने चेतावनी दी थी कि यह सब शुरू होने वाला है, जब मैंने आप सभी से कहा था कि यह उसकी वापसी के संकेतों में से एक होगा। और यह महिला, वह मेरे पास दौड़ती हुई आई और मैंने पूछा, क्या हो रहा है? वह बोली, क्या आपको पता नहीं? क्या आपने नहीं देखा कि सारे मसीह जा चुके हैं? सारे मसीह जा चुके हैं। और मैंने पूछा, वे कहां गए? क्या हुआ? उसने कहा कि एलियंस आए और उन्हें ले गए। उसने कहा कि एलियंस ने उन्हें ले लिया। और अचानक मैंने ऊपर देखा और मेरे ऊपर आसमान में हर जगह बिजली चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान हो, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं बस देख सकता था कि बिजली आसमान में, बादलों में और हर जगह चमक रही थी। बादल सक्रिय थे। यह बिल्कुल किसी विद्युत तूफान जैसा था। लेकिन फिर मैं उठकर आगे की ओर बढ़ता हूं और ध्यान से सामने की ओर देखता हूं, उस शहर की ओर जिसमें मैं हूं। और मैं लोगों को देख रहा हूं, जैसा कि मैंने कहा, और मैं देखता हूं कि सभी इमारतों में आग लगी हुई है। बहुत सारी इमारतें, मैं तो कहूंगा कि लगभग सभी। बहुत सी इमारतों में आग लगी हुई थी। सभी लोग, जैसा कि मैंने कहा, लूटपाट कर रहे थे। वे चोरी कर रहे थे। वे नास्तिकों जैसा व्यवहार कर रहे थे। और मैं यहां कुछ जोड़ना चाहता हूं, पहली बार के लिए कभी। आप जानते हैं, मैंने यह पहले भी दूसरों से कहा है और मैं फिर से कहूंगा, हर विश्वासी, हर व्यक्ति एक ऐसी शांति की भावना के साथ जागता है जिसका उसे एहसास भी नहीं होता। हर किसी के पास शांति की एक भावना होती है। यहां तक कि सबसे बड़ा पापी भी इसे नहीं जानता, लेकिन उसके पास भी शांति की भावना होती है। और मैं इसे चर्च की प्रार्थना की सुरक्षा कहूंगा। मुझे विश्वास है कि चर्च, प्रार्थना करने वाले लोग पूरी दुनिया को प्रार्थना से ढक लेते हैं, जिससे शांति का माहौल बनता है। एक ऐसा सुकून का माहौल आता है जिसका आपको एहसास भी नहीं होता, ठीक है? और जब भी चर्च का रैप्चर होता है, तो पहली बार वह प्रार्थना की सुरक्षा हटा ली जाती है और पूरी तरह से अराजकता फैल जाती है, क्योंकि लोग उस शांति के खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं और घबरा जाते हैं। कोई एलियन जैसी चीज नहीं होती दोस्तों। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आप सभी को मेरी बात सुननी चाहिए। एलियन जैसी कोई चीज नहीं है। वे दुष्ट आत्माएं हैं। और जो होने वाला है, हां, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं और इसे खबरों में देख रहे हैं, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। यह तो बस शुरुआत है। रुको, जब तक तुम इनकी वास्तविक झलकियां देखना शुरू नहीं करते। मुझे सच में विश्वास है कि जब प्रभु मुझसे इस बारे में बात कर रहे थे, तो वास्तव में टीवी पर एलियन जैसी दुष्ट आत्माओं से जुड़ी चीजें दिखाई जाएंगी। और वे सच में उनका इंटरव्यू लेंगे, उनसे बात करेंगे। ये बहुत बड़ी बात बनने वाली है। तुम बहुत जल्द एक बड़ी धोखाधड़ी देखोगे, और वे लोगों को यह विश्वास दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे कि किसी और दुनिया में, किसी और ब्रह्मांड में लोग हैं, और ऐसी बहुत सी बातें। जानते हो क्या? ये सब शैतानी है। यीशु ने मेरी ओर देखा और कहा, मेरे वापस आने के कुछ महीने पहले तुम्हें लेने के लिए वे एलियंस के बारे में बहुत बात करेंगे। ये एक संकेतों में से एक है, और ये 2014 की बात है। उन्होंने कहा वे एलियंस के बारे में बहुत बात करेंगे, जैसे ये बहुत बड़ी बात बन जाएगी। और उन्होंने मुझसे कहा, तुम जान जाओगे और उस महान धोखे के लिए सतर्क रहना जो होने वाला है। कुछ होने वाला है, एक घटना है, तुम देखोगे। ये एक बहुत बड़ा धोखा है। सब कुछ पहले से तय है। जब शुरुआत में वह महिला, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि वह घबरा कर चिल्ला रही थी, एलियंस आ गए, तो यह मीडिया में हर समय चर्चा का विषय बनने वाला है। यह कुछ ऐसा बनने लगेगा
मैं लगभग कह सकता हूं कि यह सामान्य बात हो जाएगी, और यह लगभग हो ही गया है ना? काफी दिलचस्प है कि हम 2014 से 2021 तक कहां पहुंच गए हैं। यूएफओ उनके पिछवाड़े में उतरा। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार यूएफओ के बारे में जानती है, बड़े गैर मानव प्राणी। संभवतः एक एलियन आक्रमण शुरू हो चुका था, अज्ञात हवाई घटनाएं। वे कहते हैं कि एलियन जीवन का प्रमाण हमारे जीवन काल में मिल सकता है। अब यह वह हिस्सा है जो कठिन हो जाता है, और शायद आप में से बहुत से लोग इससे असहमत होंगे, लेकिन मुझे आपको वह बताना है जो मैंने देखा। जो अनुग्रह का संदेश प्रचारित किया गया, उसमें से बहुत से लोगों ने समझौता करने वाली जीवन शैली जी। वे दुनिया की तरह जी रहे थे और वे पीछे छूट गए। ऐसा ही हुआ। यहां सचमुच हजारों मसीही थे जो सोचते थे कि वे नया जन्म ले चुके हैं, सोचते थे कि वे सही जीवन जी रहे हैं, सोचते थे कि उन्होंने सब कुछ सही किया है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वे दुनिया की तरह जी रहे थे और उनके पास धार्मिकता का दिखावा था, और उनके दिल प्रभु से बहुत दूर थे, लेकिन वे सोचते थे कि वे उसके साथ हैं। वे वही लोग थे जिनके बारे में बाइबल भी कहती है, तुमने मेरे नाम पर दिया, तुमने मेरे नाम पर दुष्ट आत्माओं को निकाला, तुमने मेरे नाम पर बीमारों को चंगा किया, मुझसे दूर हो जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, समझे? और वहां ऐसे पादरी भी थे जिन्हें मैंने देखा जो प्रचार करते थे, जो सुसमाचार को हल्का कर देते थे। यह परमेश्वर के अनुग्रह का संदेश था, लेकिन कुछ लोगों को यहां दंड स्वरूप पीछे छोड़ दिया गया था, क्योंकि वे वास्तव में एक गुनगुना यानी आधा अधूरा सुसमाचार सुना रहे थे। और इसलिए जब वे यहां छोड़ दिए गए, तो जो अन्य लोग यहां पर मौजूद थे, वे सभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में और निराश थे। आप जानते हैं, वह पूरा माहौल सचमुच बहुत ही भयानक और तनावपूर्ण था, और वे उन प्रचारकों के पीछे पड़े थे जो इस तरह प्रचार करते थे। और उन्होंने कहा, तुमने हमसे झूठ बोला, तुमने हमें सच नहीं बताया। और मैं पूरे समय यीशु के साथ वहां खड़ा था, और उन्होंने मुझसे कहा, इसे देखो, ध्यान से देखो, इसे याद रखो। उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन मैंने उनके विचार सुने। उन्होंने कहा, इसे देखो, ध्यान से देखो। और मैं उस क्षेत्र को देख रहा था, और मैंने एक महिला को देखा जिसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैंने एक चर्च में 13 साल तक काम किया। मैं वहां सफाई कर्मी था। वह उन सदस्यों में से एक थी जो उस चर्च में थी जहां मैं था। मैं ऊपर देख रहा था और वह भी स्वर्ग की ओर देख रही थी, और उसने प्रभु को अपमानित किया। उसने प्रभु को बीच की उंगली दिखाई और कुछ अपशब्द कहे, और यह बहुत बहुत बुरा था। लेकिन मैं देख रहा था कि वे सब बस भगवान से मुंह मोड़ रहे थे। वे गुस्से में थे, और मुझे विश्वास है कि आज ही तुम्हारे उद्धार का दिन है। कल का इंतजार मत करो, मैं कल दूंगा। हो सकता है तुम्हारे पास कल ना हो सकता है आज रात तुम नींद में ही मर जाओ। और प्रभु ने मुझसे कहा, मैं बाहर बैठा था। उन्होंने कहा, ब्रैंडन, क्या तुम्हें अनंतता की समझ है? मैंने कहा, मुझे लगता है कि है। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम आसमान के उन सारे तारों को गिनो जो एक एक साल का प्रतिनिधित्व करेंगे। और तुम कभी नहीं उन सबको गिन लो। अनंतता उन सभी तारों से भी कहीं अधिक लंबी है जितने भी तारे इस आकाश में हैं। अगर तुम समुद्र तट की सारी रेत के कण गिन लो, तो भी अनंतता उन रेत के कणों से भी अधिक है। अनंतता हमेशा के लिए है। तुम या तो शैतान के नरक में हमेशा के लिए रह सकते हो, या फिर यीशु मसीह के साथ अनंतता पा सकते हो। ये तुम्हारा चुनाव है। लेकिन आज तुम्हारे लिए चुनाव करने का दिन है। तुम या तो अनंतता नरक में बिता सकते हो या स्वर्ग में, लेकिन यह तुम्हारा चुनाव है। उसने तुम्हें वहां नहीं भेजा, तुम खुद चुनते हो। लेकिन मैं आज पूछता हूं, अगर आज रात तुम नींद में मर जाओ, तो अनंतता कहां बिताओगे? हमेशा हमेशा के लिए। महिलाओं और सज्जनों, हमें इसका कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि हम तो अपनी आकाश गंगा के सारे तारों को भी गिन नहीं सकते। मिल्की वे में वहां पर अरबों नहीं बल्कि खरबों तारे मौजूद हैं। मैं आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूं, और आपको यहां कुछ थोड़ा सा झलक दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए उस क्रूस पर प्राण दिए ताकि तुम्हें अनंतता नरक में न बितानी पड़े। नरक शैतान और उसके दुष्ट आत्माओं के लिए बनाया गया था, यह तुम्हारे लिए नहीं बनाया गया था।
तो क्या तुम यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करोगे? यह करना बहुत आसान है। मेरे साथ यह सरल प्रार्थना बोलो, अपना सिर झुकाओ और पूरे दिल से इसे सच मानकर बोलो। यह धार्मिक होना जरूरी नहीं है, यह बस कुछ साधारण भी हो सकता है। इसे अभी मेरे साथ बोलो। यीशु, मैं एक पापी हूं, मैं आपसे अपने हृदय में आने की प्रार्थना करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरा नाम मेमने की जीवन पुस्तक में लिख दो। मैं पापी रहा हूं, मैंने बहुत गलतियां की हैं, मैंने बहुत बुरी बातें की हैं, लेकिन पिता, आपने कहा था कि यदि मैं अपने पापों को स्वीकार करूं तो आप विश्वास योग्य और न्यायी हैं कि मेरे पापों को क्षमा करें और मुझे सारी अधर्मता से शुद्ध करें। इसीलिए मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने क्या किया है। मैंने ये सब किया है। आप जो भी नाम लें, मैंने सब कुछ किया है। मैं आपकी महिमा से वंचित रह गया हूं, लेकिन यीशु, आपने मेरे लिए कीमत चुकाई है और मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं। बस इतना ही। मैं आपको स्वीकार करता हूं और जानता हूं कि आपने क्या किया है। आप मेरे लिए मरे और तीसरे दिन फिर से जी उठे। मैं इस पर विश्वास करता हूं। मैं इस पर विश्वास करता हूं। मुझे विश्वास है कि आपने आज मुझे अनुग्रह से बचाया है। सीधा साधा मेरा नाम लिख दो, बस इसे लिख दो। वो अभी इसे लिख रहा है। वो जॉन जो भी हो लिख रहा है। वह इसे उस किताब में लिख रहा है। उस किताब में लिख रहा है। स्वर्गदूत ऊपर हैं और वे आनंद मना रहे हैं। बस मुझे क्षमा कर दो, बस मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं घर लौट रहा हूं, बस इतना ही। अब ऐसी बाइबल विश्वासी कलीसिया में जाई जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में विश्वास करती हो, बाइबल पढ़ती हो, आपको विश्वास में खड़े रहना और जीना सिखाती हो, और वहां स्वयंसेवक बने और उस कलीसिया का हिस्सा बने। रविवार को जाए, बुधवार को जाए, बाइबल अध्ययन जाए, जो भी करना है करें। खुद को जोड़ें और अपने दीपक को तेल से भरें। मैं विश्वास करता हूं, पूरे दिल से मुझे विश्वास है कि आज आप उद्धार पाएं। और अगर आपने आज इस प्रसारण को देखकर उद्धार पाया है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपके साथ आनंदित होना चाहते हैं। हमें खुशी है कि आप घर लौट आए। हमें खुशी है कि अब आप नरक नहीं जा रहे हैं और आप मेरे साथ स्वर्ग आ रहे हैं। शायद हम स्वर्ग में पड़ोसी होंगे, कौन जानता है। मुझे इस पर विश्वास है। बाइबल कहती है कि वह हमारे लिए एक हवेली बना रहा है और वहां हमारे लिए एक सुंदर घर, एक सुंदर स्थान है। हम में से हर एक के लिए वहां एक है। खैर, उसके बच्चों के लिए वहां उसके साथ एक स्थान होगा। मैं आज आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप आशीर्वादित रहें। मुझे आशा है कि इससे आपको आशीर्वाद मिला। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब करेंगे। हमें सुसमाचार फैलाने में आशीर्वाद मिलता है। कृपया वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। यह वास्तव में हमें आशीर्वाद देता है। मैं आपको बता रहा हूं, इससे सुसमाचार पूरी दुनिया में फैलता है। यही तरीका है जिससे YouTube काम करता है। यह एल्गोरिदम में मदद करता है, बस यही बात है। इसी तरह उन्होंने इसे डिजाइन किया है, इसी तरह उन्होंने इसे सेट किया है। तो हम उनके छोटे सिस्टम को काम करने देते हैं और ये काम करता है। तो खैर, हम बस आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आपने आज हमारे साथ जुड़कर समय दिया। ओह, मैं आप सभी के लिए जल्दी से प्रार्थना करने जा रहा हूं। पिता, मैं आज यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति के लिए आपका धन्यवाद करता हूं, चंगाई, चमत्कारों और आपकी महिमा के प्रकट होने के लिए। पिता, यह अंतिम समय का दिन और घड़ी है, और मैं आपको धन्यवाद देता हूं पिता, उन सभी चीजों के लिए जो आपने की हैं और जो आप लगातार करते आ रहे हैं। हम में से हर एक को चंगा करने के लिए आपने चंगाई को कठिन नहीं बनाया, आपने उद्धार को कठिन नहीं बनाया। यीशु मसीह ने हम में से हर एक के लिए विजय में चलने की कीमत चुका दी है और हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। तो आमीन और आमीन। अगर आप कर सकें तो अपने चेहरे पर मुस्कान और अपने दिल में एक गीत ले आइए। यीशु आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम भी आपसे प्यार करते हैं और हम आप सभी से अगली बार मिलेंगे। ईश्वर आप सभी को आशीर्वाद दें और आपका दिन शुभ हो। अलविदा।